नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 15 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक कुंभ राशि में विराजमान थे। कुंभ राशि में जैसा आप जान रहे हैं कि शनि देव भी विराजमान चल रहे हैं और कुंभ राशि पर शनि देव विराजमान होकर 3 राशियों पर शनि की 7.5 का प्रकोप बनाए हुए हैं। मकर, कुंभ और मीन 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। अब कुंभ राशि से निकलकर सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सिंह राशि में सूर्य और शनि की जो युति थी वो पिता पितृ की युति होने के बावजूद भी एक दूसरे के शत्रु भाव रखने के कारण बहुत ही कष्ट की स्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। सूर्य की वजह से प्रशासनिक कामों में और सरकारी कामों में और अन्य प्रकार के कार्य जिसमें बहुत ही प्रगतिशील कार्य होते हैं, जो सूर्य से संबंधित कार्य होते हैं, उनमें काफी उलझनों का सामना करना पड़ रहा था। अब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे दिनांक 15 मार्च को और मीन राशि में पूर्व में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में विराजमान होकर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं लगन में ही। और अब सूर्य के भी यहाँ पर आ जाने से क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि सूर्य अगर किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति भी कुछ समय के लिए अस्त होंगे और उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, इसके बारे में आज विचार करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे Instagram पेज को फॉलो नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के 12वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति एवं सूर्य एक साथ विराजमान हो रहे हैं और पूरे 1 माह तक ये यहीं पर विराजमान। सूर्य का 12वें स्थान पर संचरण करना मेष राशि के जातकों को विदेश से तो अवश्य लाभ की प्राप्ति कराएगा, परंतु कई प्रकार की हानियां भी होंगी। खास तौर से सरकारी किसी प्रकार का, जैसे मार्च का महीना चल रहा है तो आप जानते ही हैं मार्च के महीने में सरकार इनकम टैक्स, फलाने टैक्स, ढिमकाने, हर चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बनाती है जिससे कि उसके पास इस फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाए। तो अगर आपका कोई भी इस तरह का कार्य पेंडिंग है मेष राशि के जातकों, जैसे आपने बिजली का बिल, इनकम टैक्स, जल विभाग या गृह विभाग, गृह कर इत्यादि जैसे मसलों पर कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा या बैंकिंग संबंधी किसी मसलों पर ध्यान दीजिएगा। कुछ ना कुछ आपके खर्चे होने के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। खर्च अनावश्यक रूप से बहुत तीव्रता से होंगे और आपको उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी के मामले में भी खर्चा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहां भी आपको सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, खासतौर से आंखों में होने वाली समस्याएं, आज से आपको सचेत रहना पड़ेगा। आग और बिजली से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। बाकी मेष राशि के जातकों के लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहां पर विराजमान होकर किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होने देंगे। आते हैं वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए तो ये अच्छा योग है। सूर्य का 11वें स्थान पर विचरण करना बेहतर परिणाम देके आएगा। संतान पद से लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष से लाभ मिलेगा और आपको नौकरी में पदोन्नति और प्रमोशन का योग, जो काफी समय से पेंडिंग चल रहा था, वो अब बनने का समय वृषभ राशि के जातकों आपका आ गया है। मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आपको किसी न प्रकार का सरकारी लाभ या आपके व्यापार में, बिजनेस में होने वाला लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के कर्म के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति बन रही है। मिथुन राशि के जातकों को काम के क्षेत्र में, जहां भी आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आपको पदोन्नति और प्रमोशन मिलने जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी में है या नहीं भी है तो आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ समय बाद, यहाँ कुछ ही दिनों में बुध भी यहाँ पर आने वाले हैं और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी इस स्थान पर बन जाएगा और बुध आपकी राशि का स्वामी है। तो इस सरकारी नौकरी के भी योग बन सकते हैं या शासन सत्ता से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी।
ये युति आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपको सुख की अनुभूति प्रदान करेगी, माता से बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या कोई वाहन खरीदने का भी योग बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कर्क राशि, आपके भाग्य में सूर्य का विचरण होने जा रहा है। भाग्य भाव में सूर्य का विचरण होगा, यहीं पर शनि की ढैया भी आप पे चल रही है, पर भाग्य के स्थान पर सूर्य का विराजमान होना आपके भाग्य के लिए लाभकारी ही रहेगा, फायदेमंद रहेगा। और परिश्रम आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेगा, दौड़ भाग आपकी ज़िंदगी में इस समय काफ़ी है, मेहनत आपको बहुत करनी है, संघर्ष भी करना है, परंतु संघर्ष और मेहनत करने के बाद उसके परिणाम जो भी होंगे वो अनुकूल होंगे। एक यात्रा दिख रही है यहाँ पर, कोई छोटी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है जो आप इस माह करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो शायद वो आपका प्रयास पूरा हो जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के राशि का स्वामी सूर्य अष्टम स्थान पर जाएगा। अष्टम स्थान पर सूर्य का जाना आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको कराएगा। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जरूर होंगी, परंतु अष्टम भाव पर सूर्य बेहतर फल देगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ जाकर धन के मार्ग प्रशस्त करेगा। आने वाला ये महीना आपके लिए संघर्ष में व्यतीत होगा। कुटुंब में भाई बंधुओं से, मित्रों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। और इस अप्रैल माह के बाद जब आपका सूर्य आपके भाग्य के स्थान पर पहुंचेगा, फिर दसम भाव पे पहुंचेगा, तब आपको समझ लीजिए कि 15 अप्रैल के बाद आपका भाग्य का उदय होगा। परंतु अभी भी आप इस समय संघर्ष करेंगे तो आपको संघर्ष से अति लाभ की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते आप स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से थोड़ा बच के रहिएगा और वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय प्रेम संबंध एवं वैवाहिक रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाबनी के आसार नजर आ रहे हैं। विवाह संबंधी वार्ता तो चलेगी परंतु अभी सफल नहीं होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए अभी ये सूर्य सप्तम भाव में बैठकर कोई नया अनुबंध आपको कराने जा रहा है, कोई साझेदारी कराने जा रहा है और उस साझेदारी और पार्टनरशिप से भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। व्यापार को विस्तार करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। घर में किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम होगा, घर में किसी प्रकार की संतान से संबंधित शुभ सूचनाएं भी कन्या राशि के जातकों को प्राप्त हो सकती है। भाई बहनों से संबंधित किसी भी प्रकार का आमोद प्रमोद का वातावरण आपके घर में फैल सकता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और तुला राशि में छठे स्थान पर सूर्य बैठेंगे। षष्ठ भाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही तीव्रता से सूर्य फायदा कराते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप करिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ तुला राशि के जातकों को विदेश से भी लाभ की प्राप्ति होगी, पर स्वास्थ्य संबंधी कुछ अड़चनें यहाँ पर होती हुई दिख रही है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार का संकट आपके जीवन में अगर चल रहा था तो वो वहाँ अब इस समय दूर हो जाएगा। वृश्चिक राशि के लिए अब समय परिवर्तित हो रहा है। काफी समय से वृश्चिक राशि के जातक काफी परेशान थे। अभी भी ढैया चल रही है, ढैया के प्रभाव में है, मगर ढैया के प्रभाव में आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष से दिखा लीजिएगा। अगर शनि आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लेके आएगा तो निश्चित रूप से ये ढैया आपके लिए अच्छा फल देने वाली होगी। आपके लिए सूर्य का परिवर्तन भाग्य की स्थिति को सुदृढ़ करेगा, लाभ की स्थिति को सुदृढ़ करेगा, धन की स्थिति मजबूत करेगा, रुके हुए कामों को बढ़ाएगा, संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों में लाभ मिलेगा और मित्रों से अच्छा आनंददायक वातावरण आपको मित्रों के साथ या अपने लव अफेयर या लव मैट के साथ बिताने का अवसर प्राप्त होगा। धनु राशि के माता अर्थात चतुर्थ भाव पर विचरण हो रहा है और चतुर्थ भाव में आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ मामलों में सूर्य गति प्रदान करेगा। कुछ नए कॉन्टैक्ट, बिजनेस, व्यापार अनुबंध आपके नए बनेंगे। आपके जो काम अभी तक चल रहे थे उन कामों के अतिरिक्त, देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी जो काम आपके चल रहे हैं उनके अतिरिक्त कुछ लाभ मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब सूर्य चतुर्थ भाव से दसम भाव को देखेंगे तो ये कोई ना कोई सरकारी काम या कोई अच्छा कॉन्टैक्ट या कोई बिजनेस, ऐसा कुछ नया आपके लिए प्रॉफिट वाला बिजनेस प्रारंभ करवाएंगे, जिससे आपको फिलहाल एक माह तक तो बहुत ही उत्तम लाभ मिलेगा, उसके बाद भी लाभ प्राप्त होता रहेगा। और संतान पक्ष से भी अति लाभ की प्राप्ति और शुभ संदेशों की प्राप्तियां आपको तरफ, मतलब अच्छी अच्छी खुशखबरियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। मकर राशि, संघर्षमय जीवन रहेगा। अभी आपको मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, काफी संघर्ष रहेगा। मकर राशि आपको शनि की 7.5 भी चल रही है,
सूर्य भी आपके पराक्रम पर बैठकर आपको दिग्विजयी तो बनाएगा, आपके शौर्य को बढ़ाएगा, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करेगा, जो आलस्य था उसे समाप्त करेगा। परंतु भागना दौड़ना आपको बहुत पड़ेगा, यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और वो यात्राएं आपके लिए सार्थक भी होंगी। एक धार्मिक यात्रा भी आप अपने परिवार और परिजनों के साथ करने के लिए सोच रहे थे, तो इस बीच आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए धन कारक है, धन की प्राप्ति होगी, लाभ, धन की प्राप्ति होगी तो लाभ की प्राप्ति होगी। वाणी पर विशेष ध्यान रखिएगा कुंभ राशि के जातकों। यहाँ पर आपकी बोलने से कुछ ना कुछ ऐसे स्थितियां बन सकती हैं कि परिवार में, घर में, या फिर आपके साथियों के बीच, बांधवों के बीच में आपस में कुछ तनाव की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए वाणी का ख्याल रखिएगा। धन की स्थिति तो अच्छी होगी। कुटुंब में लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं, उसके लिए भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए भी आपको सचेत रहने की हिदायत मैं दे रहा हूं। मीन राशि की बात करें तो लगन में मीन राशि के इस समय देव गुरु बृहस्पति के साथ सूर्य विराजमान हो रहे हैं। अभी तक 12वें स्थान पे कई ग्रह चल रहे थे, अब शुक्र भी आपके लग्न में आ गए हैं और साथ ही साथ बृहस्पति भी लग्न में है, साथ ही साथ सूर्य भी लग्न में है और आने वाले टाइम पर 1-2 दिन के अंदर बुध भी लग्न में आने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा लग्न में योग बन रहा है जो आपकी पर्सनालिटी को मजबूत करेगा और धन की बरसात आपको हर तरफ से होगी। काम में एक अच्छी पोजीशन आपको प्राप्त होगी, यश की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कुछ नए प्रस्ताव आपके जीवन में आएंगे, कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी इस बीच आएंगे, कुछ राजनीतिक लोगों से आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, या उच्च पद के लोगों से, IAS जैसे महत्वपूर्ण पद में बैठे हुए लोगों का सपोर्ट आपको इस बीच मिलेगा। बहुत ही उत्तम लाभ और उत्तम फल की प्राप्ति यहाँ पर मीन राशि के जातकों आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, यह था 12 राशि का राशिफल। आपको कैसा लगा मुझे अवश्य ही बताइएगा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके जीवन में चल रही है तो अगर आप चाहें तो मुझसे राय ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।